बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदनान अली है और आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर और हमारे पास इंटीजर्स, ये तमाम के तमाम आ गए थे और हमने उनको डिस्कस कर लिया था। और आज हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। और इस रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि वो वाले नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। कौन से नंबर? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि वो वाले नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। और साथ में कंडीशन ये है कि ये जो P और Q है, ये जो P और Q है, ये आपने कहाँ से लेने हैं? ये आपने लेने हैं इंटीजर से। Z को हम डिनोट करते हैं इंटीजर से। और साथ में कंडीशन ये भी है कि Q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कि ऐसे नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें और P और Q हमारे पास इंटीजर्स हों और Q 0 के इक्वल ना हो, तो वो वाले नंबर हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन लगाई है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लगाई है? ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला। बट्टे की फॉर्म में जब लिखते हैं ना, तो बाई के नीचे वाला जो भी होता है वो डिनोमिनेटर होता है। कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। अनडिफाइन का मतलब ये है कि वो चीज हम डिफाइन ही नहीं कर सकेंगे। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब भी यही होता है कि अनडिफाइन, वो चीज जिसको हम डिफाइन ना कर सकें। इसलिए हमने साथ में ये कंडीशन लगाई है कि जो Q है वो 0 के इक्वल ना हो। अच्छा, अब इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें, वो ये है, अब ये है कि जो हमारे पास Q होता है, मतलब ये एक रैशनल नंबर होता है, उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इसको जब हम सेट की सूरत में लिखेंगे, वो यूं लिखेंगे कि x सच दैट, अब x क्या है? x हमारे पास कोई एक नंबर है, x बिलोंग्स टू P अपॉन Q, कि वो वाले नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। एंड PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और जो हमारे पास PQ होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। और साथ में कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाले हमारे पास, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये हमारे पास किस चीज की डेफिनेशन है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास हो गया 2/5, 3/5, 7/9, 11/10, इस तरह से जो भी होंगे ये तमाम के तमाम नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई कि वो वाले नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। अब इसमें एक बात ये भी है कि क्या मैं अगर यहाँ पे 5 लिखूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 रैशनल नंबर है या नहीं है? ये 5 हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? वो इसलिए क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 होता है। इसलिए इसके डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 1 आ गया। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये किस फॉर्म में आ गया? P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। P अपॉन Q का मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब ये है कि 5 हमारे पास क्या था? 5 हमारे पास एक रियल नंबर था। 5 क्या था? एक रियल नंबर था। और हमने रियल नंबर को क्या किया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया?
वो ऐसे कन्वर्ट किया क्योंकि वो वाले रियल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, उसकी डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमने ये जो 5 था रियल नंबर, इसको मैंने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया और वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये बात तो मुकम्मल आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो 5 है वो हमारे पास क्या रैशनल नंबर बन गया, लेकिन वो है क्या, रियल नंबर। अब यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठाऊं, कोई भी रियल नंबर उठाऊं, तो वो रियल नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, उसको मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, क्योंकि उसको मैं P/Q की फॉर्म में लेकर आऊंगा। तो यहां से ये बात साबित हुई कि हर रियल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं होता। ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है कि हर रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर क्या होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या होगी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। अब हम आगे क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो वाले नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में ना लिख सके, वो वाले नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में ना लिख सके। जैसे इसकी डेफिनेशन ये है, अ नंबर which cannot be written in the form of P/Q, कि वो वाले नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन इसमें भी हमारे पास P और Q के ऊपर कंडीशन सेम है कि P और Q हमारे पास कहां से आएंगे, इंटीजर से, और Q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमने रैशनल नंबर को डिनोट किया था कैपिटल Q से, और इर्रेशनल नंबर को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, उसको हम करेंगे Q प्राइम से। इसको Q प्राइम भी कह सकते हैं, या बाद का कुछ लोग कहते हैं Q डैश। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर को डिनोट करने का तरीका है। अब इसको अगर हम इस सेट की फॉर्म में लिख लें, तो वो हमारे पास ये है कि x such that x does not belongs to P/Q and PQ that belongs to integers and Q is not equal to 0। तो ये वाली जो आपके पास डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन किसकी है, इर्रेशनल नंबर की है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब वो कौन से वैल्यू है जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सके। अब आप यहां पे ये देख लें, देखो पहली बात तो ये है, इसमें ये है कि वो वाले नंबर जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो वो भी इर्रेशनल होते हैं। या ये है, एक और बात ये है कि वो वाले आपके पास नंबर, मतलब ये कि जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास वो वाले नंबर होते हैं, प्राइम को P से डिनोट करते हैं, जो कि एक तो अपने आप पे डिवाइड हो और दूसरा 1 पे डिवाइड हो। तो एक तो हमारे पास 2 हो गया जो कि अपने आप पे डिवाइड हो रहा है और 1 पे डिवाइड हो रहा है, एक 3 है और एक 5, एक हमारे पास क्या है 7, 11, 13 अप टू 1, आगे तमाम की तमाम इस तरह वो वाले नंबर जो कि हमारे पास क्या है, वो वाले नंबर जो कि अपने आप पे डिवाइड हूं और 1 पे डिवाइड हूं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब क्या है, अब हमारे पास ये है कि वो वाले नंबर जो कि प्राइम का स्क्वायर रूट हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे प्राइम का कौन से प्राइम, 2 स्क्वायर रूट हो गया, 3 स्क्वायर रूट हो गया, 5 स्क्वायर रूट हो गया, 7 स्क्वायर रूट, 11 एंड अप टू 1, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है, ये तमाम की तमाम हमारे पास प्राइम का स्क्वायर रूट है। और प्राइम का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर।
लेकिन इसमें हमारे पास एक और, ये पाई के बारे में हम क्या कहेंगे, पाई जो है ना, अब इसके बारे में ये है, अब अगर हम पाई की वैल्यू को देखें, वो है हमारे पास 22/7, 22/7। तो अब आप यहाँ पे ये देखें, अगर पाई की वैल्यू 22/7 हो तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में तो आ गया। इसके बारे में हम ये तो कह नहीं सकते कि ये इररेशनल नंबर है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये वाली वैल्यू पाई की हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसकी जो करेक्ट वैल्यू है वो हमारे पास ये है 3.14159 अप टू सो ऑन। ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होगी, ये पाई की ये वाली वैल्यू हमारे पास ये करेक्ट वैल्यू है। मतलब ये है कि ये इस वैल्यू से बेटर करेक्ट है, ये इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू जो है ना वो हमारे पास करेक्ट है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पाई की वैल्यू हम हमेशा ये लेंगे। अब पाई की वैल्यू जब हम ये लेंगे तो अब इसमें आप यहाँ पे ये देखें, तो इस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास क्या कहलाएगी, इर्रेशनल नंबर कहलाएगी। इसलिए हम पाई के बारे में क्या कहते हैं कि पाई हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर, जो कि एक सुपर कंप्यूटर में पाई की जो वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के बाद 5 लाख तक जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई, करेक्ट है। इसलिए हमारे पास हम पाई की जो वैल्यू है वो हमेशा हम यही लेते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। अब हमारे पास आगे आ जाती है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं और क्या वो रैशनल है या इर्रेशनल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, वो वाले फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पार्ट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो क्या हो, फाइनाइट हो। दोबारा सुन ले, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो वाले फ्रैक्शन जिसमें फ्रैक्शन के बाद, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जितने भी नंबर हों वो क्या हों, काउंटेबल हों, यानी कि फाइनाइट हो। जाहिर बात है जब वो फाइनाइट होंगे तो हम उसको काउंट कर सकेंगे ना। उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे मेरे पास एक ये वाली वैल्यू है 4.15, ये मैंने एक एग्जांपल ली है। अब इस एग्जांपल में आप यहाँ पे ये देख लें कि डेसिमल पार्ट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे जितने भी आपके पास डिजिट है वो डिजिट क्या है, एक तो फाइनाइट है और काउंटेबल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो वाले फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे, एक तो ये है कि वो क्या हों, रिपीट हों, मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो। एक ही डिजिट भी बार बार रिपीट हो सकता है या एक ब्लॉक बार बार रिपीट भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं, जैसे 0.3333 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे ये देख लें, पहली बात तो ये है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा, बार बार रिपीट हो। तो यहाँ पे ये देखो, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हमारे पास क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। और दूसरी बात ये है कि वो क्या हो, अनकाउंटेबल हो, इनफाइनाइट हो। तो ये आप इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे ये देखिए, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे 0.2323 अप टू सो ऑन। अब इसमें आप यहाँ पे ये देख लें, एक ब्लॉक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि 0. या 2.
1567 अप टू सो ऑन। अब इसमें आप यहाँ पे ये देखें 4 डिजिट का एक ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब अगर इस तरह से कोई चीज आ जाए, कोई भी वैल्यू आपके पास गिवन हो, आप लोगों ने ये बताना हो कि ये हमारे पास रैशनल है या इरैशनल है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि पॉइंट के बाद अगर तो डिजिट हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो रैशनल होगा और उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और आगे अगर हमारे पास इस तरह से हो कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, तो उसके बारे में भी आपने ये कहना है कि वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, लेकिन होंगे क्या, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, अब इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो वाले फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट, एक तो ये है कि इनफाइनाइट हो, पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मेरे पास 2.151798 अप टू सो ऑन, तो ये जितने भी होंगे, ये पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो तमाम के तमाम क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो वाले होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हों वो तमाम की तमाम क्या हों, फाइनाइट हों, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, अब आ गया हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, अब अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अब यहाँ पे ये देख लें, उसमें हमने क्या किया था, ये तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ गया है। अब है हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या था, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी, या हमारे पास क्या थे, एक ही आपके पास जो ब्लॉक था वो बार बार रिपीट हो रहा था। अब इसमें क्या है हमारे पास, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में अब आप यहाँ पे ये देख लें कि उसकी एग्जांपल मैं आपके पास लिख लेता हूँ, 2 पॉइंट, जिस तरह से यही वाली एग्जांपल ले लें, ये वाली एग्जांपल, इसमें आप यहाँ पे ये देख लें, पहली बात तो ये है कि जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अब रिपीट इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसमें जो भी डिजिट आ रहे हैं वो डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे 151798 अप टू सो ऑन, इस तरह आगे जितने भी डिजिट जाएंगे वो तमाम के तमाम डिजिट क्या होंगे, वो डिफरेंट डिजिट होंगे, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी इसी को कहते हैं। अच्छा, या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो वाले डेसिमल फ्रैक्शंस हैं जो कि ना तो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा क्या होते हैं, हमेशा वो हमारे पास इरैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अब इस तरह से अगर आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन हो तो आपने फौरन यहाँ से ये देख लेना है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं अगर तो वो इनफाइनाइट है, पहली बात तो ये कि इनफाइनाइट है,
और दूसरी बात यह है कि जितने भी डिजिट है अगर वो डिजिट हमारे पास डिफरेंट हो, मतलब ये है कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट ना हो, डिफरेंट डिजिट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। इसका मतलब ये कि वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब हम इसके आगे प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर है, जैसे हमारे पास प्राइम का स्क्वायर रूट है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब इसका हम प्रूव करते हैं कि प्राइम का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, कि वाकई इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो 2 स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ये प्रूव अगर हमने कर लिया तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसका भी प्रूफ सेम ऐसे ही होगा कि वो भी क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्रूव दैट 2 स्क्वायर रूट इज एन इर्रेशनल नंबर। अब सबसे पहले आप यहां पे ये देख लें, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, रैशनल नंबर की हमारे पास डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि वो वाले नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके। और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, कि वो वाले नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सके। इसका मतलब ये है कि जो इर्रेशनल नंबर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रैशनल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कि हमारे पास पहले तो हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, कि वो वाले नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, और इर्रेशनल नंबर वो है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सके। इसका मतलब ये है कि जो इर्रेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और हमने प्रूफ क्या करना है, 2 स्क्वायर रूट को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब ये इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इस प्रूफ को क्या करेंगे, रैशनल नंबर पहले प्रूव करेंगे, इसको कंट्राडिक्शन लेकर चलेंगे। तो हम कंट्राडिक्शन जब इसको हम लेकर चलेंगे तो हम लिखेंगे बाय कंट्राडिक्शन 2 स्क्वायर रूट इज रैशनल नंबर। कि 2 स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। कंट्राडिक्शन का मतलब ये कि उसको उलट लेकर चलना। अच्छा, अब यहां पे ये देख लो, जब 2 स्क्वायर रूट हमारे पास रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो वाले नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके। अब हम ये लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिटन in the form of P upon Q, जिसको हम क्या कर लेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। और इसमें भी हमारे पास कंडीशन यही है कि P एंड Q वो हमारे पास क्या हो, इंटीजर्स हों, और Q को 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आप लोगों ने साथ लाजमी लिखनी है। अच्छा, अब आगे एक और कंडीशन है, वो आप लोगों ने लाजमी लिखना है, क्योंकि तमाम सारा का सारा प्रूफ उसी के ऊपर है। आपने ये लिखना है एंड P अपॉन Q इज लोएस्ट फॉर्म। अब ये लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब है, लोएस्ट का फॉर्म का मतलब ये है कि जो P अपॉन Q है वो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर डिविजिबल ना हो। मतलब ये है कि उनका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना। जैसे वो 2/3 की फॉर्म में हो, क्योंकि 2/3 एक दूसरे के ऊपर डिविजिबल नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। अच्छा हाँ, अगर ये हमारे पास होता 6/9 तो ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में था। क्यों, क्योंकि ये अब क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिविजिबल है। जैसे इसको अगर हम डिविजिबल करें तो 2 3 are 6, 3 3 are 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में था। इसलिए हमारे पास क्या है, जो P अपॉन Q है वो लोएस्ट फॉर्म में हो। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि वो हमारे पास किसी और के ऊपर डिविजिबल ना हो। अच्छा जी, अब आप यहां पे ये देखें
यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई। अब इसका हम प्रूव करते हैं। अभी हमने पीछे क्या किया कहा था कि 2 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। q इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, बल्कि आप यूं कर लें, आप दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। जब इस साइड पे आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे q स्क्वायर क्या है, डिवाइड हो रहा है। जब इसको हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दें। अब यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर ए में देखें, इसमें आप यहाँ पे ये देखें, ये जो अच्छा p स्क्वायर और 2k स्क्वायर बीच में एक साइन किस चीज का है, इक्वल का है। इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अब अगर हम लेफ्ट साइड को ले लें 2q स्क्वायर, अब इसमें आप यहाँ पे ये देखें, जो q स्क्वायर है वो किस चीज का मल्टीपल है, 2 का, और 2 क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि ये q जो है ना वो हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। 2q स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है। जब ये इवन नंबर होगा तो ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्यों इवन नंबर होगा, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि जो 2q स्क्वायर है वो हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इज इवन नंबर। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है। जब 2q स्क्वायर हमारे पास क्या इवन नंबर है तो हमारे पास p स्क्वायर भी क्या होगा, p स्क्वायर इज आल्सो इवन नंबर। इसका मतलब ये कि p स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब आप यहाँ पे ये देख लें, जब p स्क्वायर इवन नंबर होगा इसका मतलब ये है कि p भी क्या है, इवन नंबर है। p इवन नंबर क्यों है, क्योंकि हम p स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि p मल्टीप्लाई बाई p। मतलब ये है p मल्टीप्लाई बाई p, बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड होगी, तो दोबारा क्या बन जाएगा, p स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि p भी क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। जब p इवन नंबर है, जब p इवन नंबर है तो क्या हम p को इवन नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इवन नंबर कौन से है, 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के मल्टीपल में। तो जब 2 के मल्टीपल में लिखेंगे तो इसको आप इसके साथ कोई और कांस्टेंट लगा दो या वेरिएबल लगा दो, कोई भी लगा दो, मैं m लगा लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। अब यहां तो सबको समझ आ गई। अब आप यहां पे ये देखिए, यहां पे p किस चीज की इक्वल है, 2m के इक्वल है। अब p की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या है, 2m स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा 2q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ऐसे बन जाएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर मैंने ऊपर कर लिया। अब 2 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, q स्क्वायर, वो उस साइड पे आके 4m स्क्वायर डिवाइडेड भी यहाँ पे आएगा 2, 2 1 2 2 2 4, तो q स्क्वायर पर पास क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दें। अब आप यहाँ पे ये देखें, आप इस इक्वेशन नंबर बी को भी देखें और इक्वेशन नंबर 1 को भी देखें। इक्वेशन नंबर बी और अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। क्यों, उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या था, 2 का मल्टीपल था, और इसमें हमारे पास क्या आ गया, राइट साइड पे क्या आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया। हाँ तक तो सबको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ये देखें, इस वाली इक्वेशन को देख लें, इसमें भी सेम, यहाँ पे ये देखें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। अब अगर हम राइट साइड को देखें 2m स्क्वायर को, तो आप यहाँ पे ये देखें, जो 2m स्क्वायर है, जो m स्क्वायर है वो किस चीज का मल्टीपल है, 2 का, और 2 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो 2m स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है,
इवन नंबर है। जब ये हमारे पास इवन नंबर है तो ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्यों इवन नंबर होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज आल्सो इवन नंबर। जब क्यू स्क्वायर हमारे पास इवन नंबर है तो इसका मतलब ये है कि क्यू भी हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्यू इवन नंबर क्यों होगा, क्योंकि हम क्यू स्क्वायर को क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे तो इसके आप यहाँ पे ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इससे हमारे पास क्यू भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अच्छा जी, जब क्यू यहाँ पे इवन नंबर है तो हम क्यू को दोबारा क्या करेंगे, इवन नंबर के मल्टीपल में लिखेंगे। तो क्यू को जब हम इवन नंबर के मल्टीपल में लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने एन को यूज किया, यहाँ पे आप कोई और यूज कर लो, एन यूज कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आप यहाँ पे ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करें, कंपेयर करें। हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ ये करना था कंट्राडिक्शन के लिहाज से कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट क्या था, रैशनल नंबर था। अब हम इसमें क्या करेंगे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो p अपॉन q ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो p अपॉन q आ जाएगा। और राइट साइड पे क्या है, यहाँ पे 2m और यहाँ पे क्या है 2n, तो यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई 2n। अब आप यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि पीछे हमने ये कहा था कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, लोएस्ट फॉर्म में हो। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि वो किसी और के ऊपर डिवाइड ना हो, किसी और नंबर के ऊपर उसका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। कैसे, देखो 2 के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, तो ये तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन आ गया कि जो 2 स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आवर हाइपोथेसिस जो हमारी वो हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। और हम क्या कहेंगे, जो 2 स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है, इज इररेशनल नंबर। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो 2 स्क्वायर रूट को हमने इररेशनल नंबर प्रूव कर दिया। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।